सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझना कि डिस्काउंट्स while purchasing inventory, डिस्काउंट्स while purchasing inventory, कि जब भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो इन्वेंट्री परचेज करते हुए अगर डिस्काउंट्स हमें ऑफर हो रहे होते हैं तो क्या उन डिस्काउंट्स को अवेल किया जाए या उन डिस्काउंट्स को अवेल ना किया जाए। हम जब भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री परचेज करते हुए अगर हमें डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं तो क्या उन डिस्काउंट्स को अवेल किया जाए या ना किया जाए। नाउ अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूं और थोड़ी सी बात करूं तो मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करता हूं वो इस तरीके से कि देखो, मैंने अपनी इन्वेंट्री के ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एस्टेब्लिश करी और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 400 यूनिट्स थी। मेरा सप्लायर मुझे कह रहा है कि भाई बात सुनो, तुम अगर हमसे जो ना एक वक्त में 1000 यूनिट का ऑर्डर करोगे ना तो हम तुम्हें 3% डिस्काउंट देंगे। तो अब एक सवाल ये है कि क्या मैं ये 3% का डिस्काउंट अवेल करूं, क्या मैं ये 3% का डिस्काउंट अवेल करूं। तो मैं ये 3% का डिस्काउंट अवेल करूं या मैं 3% का डिस्काउंट अवेल ना करूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस 3% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको एक बात ये देखनी पड़ेगी अपनी कि अगर मैंने ये 400 यूनिट से 1000 यूनिट पे लेके चला गया तो मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो मेरी होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। तो अगर मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या मैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आप जो है वो कहाँ पे 400 यूनिट से 1000 यूनिट पे चले गए तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ गई। तो भाईजान अगर आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई तो क्या मैं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। अब ना होता कुछ तरीके से कि मैंने आपको पहले भी एक बात ये बताई थी, मैंने कहा था इन्वेंट्री की जब भी कॉस्ट एस्टेब्लिश की जाती है तो इस तरह से एस्टेब्लिश की जाती है, परचेज प्राइस, उस परचेज प्राइस के अंदर आप क्या करते हैं, आप होल्डिंग कॉस्ट ऐड करते हैं और होल्डिंग कॉस्ट ऐड करने के साथ साथ आप ऑर्डरिंग कॉस्ट उसके अंदर ऐड करते हैं। तो आप इन्वेंट्री में परचेज प्राइस प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सब कुछ ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाती है। क्या आता है आपका टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, अब ना सवालिया निशान ये पैदा होता है कि क्या अगर मैं फॉर एग्जांपल यानी कि विद डिस्काउंट भी ये चीज कैलकुलेट करूंगा और मैं विदाउट डिस्काउंट भी ये चीज कैलकुलेट करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि भाई ऐसा है कि विदाउट डिस्काउंट जो है ना, मतलब यानी कि विद डिस्काउंट मेरी कॉस्ट है 40,000 रुपए टोटल, विदाउट डिस्काउंट मेरी कॉस्ट है 38,000, तो मैं कहूंगा भाईजान विदाउट डिस्काउंट रो, हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि क्या अगर हम जो है वो एक इन्वेंट्री को, मतलब मैं रिपीट करता हूँ कि क्या हम जो है अगर इन्वेंट्री परचेज करने जा रहे हैं और हमें जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तो शुड वी बी अवेलिंग द डिस्काउंट और शुड वी नॉट बी अवेलिंग द डिस्काउंट। सही है, तो इसको जरा देख लें फिर बात करता हूँ आगे। ओके, नाउ अगली बात करते हैं और अगली डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि ये बात तो हमने कर दी कि क्या भाई डिस्काउंट्स को अवेल करा जाए या डिस्काउंट्स को अवेल ना करा जाए। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, अगला अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें तो अगली बात ये होती है कि यार कैसे, मतलब यानी कि हाउ वुड वी डिसाइड, हाउ वुड वी एस्टैब्लिश। तो कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, वो ये है कि आप अज्यूम करें कि आपकी इन्वेंट्री की जो परचेज प्राइस है वो है $10 पर यूनिट और आपके पास जो है एनुअल जो डिमांड है वो एनुअल डिमांड इज लेट्स से कि
10,000 यूनिट्स, और आपके पास जो है वो ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग की कॉस्ट इज 400, और आपके पास कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट जो है वो 1.5 है। अब आपको एक बात ये कह रहा है कि सप्लायर हैज ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 3% और 5% if order size is 2000। रिक्वायर्ड जो आपके पास है वो ये है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या जाता है? परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। इफ ऑर्डर साइज इज नंबर 1 EOQ, नंबर 2 2000 यूनिट्स। सो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है क्या क्या आपने कहना है परचेज प्राइस $10 पर यूनिट है, एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम ₹1.5 है, और आपको सप्लायर ने ऑफर किया 5% का डिस्काउंट अगर ऑर्डर साइज 2000 हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी अगर ऑर्डर साइज EOQ है और अगर ऑर्डर साइज 2000 यूनिट है। ले लें भाई, 5 मिनट ले लें। अच्छा भाई, अब देखें, अब ना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अगर मतलब ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे हमने देखना है कि डिस्काउंट जो है ना उसको क्या करना है और किस तरह से करना है। नाउ सी, देखें, आपको कहता है परचेज प्राइस $10 पर यूनिट है और एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स है। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट $400 है और होल्डिंग कॉस्ट 1.5 पर यूनिट है। कहते हैं सप्लायर ने डिस्काउंट ऑफर किया 5% का अगर तो ऑर्डर साइज 2000 यूनिट का है। अगर तो ऑर्डर साइज 2000 यूनिट का होगा तो सप्लायर ने कितना डिस्काउंट ऑफर किया? 5% का। रिक्वायरमेंट ये है कि इन्वेंट्री कॉस्ट बताएं, परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर तो ऑर्डर साइज EOQ है, अगर तो ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स है। अब देखें, बात करते हैं और थोड़ी सी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये एस्टेब्लिश करना कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा। तो 2COD डिवाइड बाय CH। सो 2 कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो 400 है, एनुअल डिमांड आपके पास जो है वो दैट इज एक्चुअली 10,000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय CH अगर हम देखते हैं तो दैट इज 1.5। Hence resultingly what happens is, अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2309 इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, अब जरा इधर एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर आपने 2000 यूनिट्स की बात कर ली ना, थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको 3000 यूनिट्स कर दो। 2000 यूनिट नहीं, इसको 3000 यूनिट्स कर दो। तो अब क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको जरा देखते हैं। अगर EOQ फॉलो किया जाता है जो कि 2309 है, परचेज प्राइस 10,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई है, एक यूनिट सर कितने का है? एक यूनिट आपका जो है वो 10 रुपए का है। कितने का है? 10 रुपए का। तो अगर भाई 10 रुपए का है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। नाउ उसके अलावा जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है? 10,000 यूनिट है, हर ऑर्डर का साइज 2309 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 400।
ये हो जाएगा 1732। इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट सो तुम्हारे पास टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 103464. 103464. So basically what happens is 103464 is what it is going to be. Now अगली बात क्या है? अगर तो ऑर्डर साइज 3000 यूनिट होगा, अगर तो ऑर्डर साइज 3000 यूनिट होगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि परचेज प्राइस 10,000 इंटू 10 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा था? 5%. उसके अलावा ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है वन 333 ऑर्डरिंग की कॉस्ट हो जाएगी. और होल्डिंग की कॉस्ट 3000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5. सो 98,583 ये आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी अगर तो ऑर्डर साइज 3000 यूनिट का हुआ तो. आई रिपीट, अगर ऑर्डर साइज 3000 यूनिट का हुआ और आपको डिस्काउंट मिला तो ये आपकी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगा? ये आपकी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी. अच्छा, अगर ये आपकी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी तो अब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना? आपने सीधी बात है, आपने कहना भाई बात सुनो, जहां पे सस्ता काम होगा ना वो वाला काम करेंगे. सेम माल मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ऑर्डर साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. डन सर. सही है, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया. डन है. अस्सलाम सर, मेरा वहाँ पर पोर्टल नहीं चल रहा, उसको चेक करना है सर प्लीज. क्या मसला हो रहा है बेटा?